श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। जुल्मी फिल्म का एक गाना है कि तेरी बदमाशियां और मेरी कमजोरियां एक दिन पकड़ी जाएंगी सबकी चोरियां। जी हाँ, मैं हूँ ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी विधानसभा की, जहां भाजपा से निर्वाचित विधायक गोविंद सिंह राजपूत 41,000 वोटों से जीते। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि धीरे धीरे उन कांग्रेसियों की परत दर परत खुल रही है जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की। जी हाँ, एक ऐसा ही ऑडियो वायरल हुआ जिसमें दिलीप पटेल और गोविंद सिंह राजपूत एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दिलीप पटेल साहिब कह रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये ऑडियो फर्जी है। हाँ, मेरी बात ज़रूर हुई थी, लेकिन मैं कांग्रेस की काम करने की बात कह रहा था और गोविंद सिंह राजपूत को बधाई दे रहा था। लेकिन हम फिर कहेंगे, गालिब का एक शेर है कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। तो दिलीप पटेल साहब, आपकी बातों से सुर्खी की जनता आपको लग रहा है कि बेवकूफ़ है। आपको ये लगता है कि आप कुछ भी कहेंगे और जनता मान लेगी। आपको ये लगता है कि कांग्रेस आप पर एतबार कर लेगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों से आप खुद ऑडियो सुनें और ये अंदाज़ा लगाएं कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं। झूठ नेतागिरी की आदत है, लेकिन इतना झूठ मत बोलो कि शायद सुर्खी की जनता अब आपसे इतनी नाराज़ हो जाए कि आगे खुद आप समझदार हो। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव में बुरी हार के दौर से गुजरी है, लेकिन धीरे धीरे अब यह पता चल रहा है कि सियासत में कांग्रेस ने कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया जो रातों रात बिक गए। ऐसे ही एक कार्यकर्ता हैं दिलीप पटेल, जो इस प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी विधानसभा के कांग्रेस के जोरदार कार्यकर्ता थे। कमबख्त इन्होंने पूरे चुनाव में ऐसे घड़ियाली आंसू बहाए कि लगा कि ये जनता और सुर्खी के साथ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बड़े विरोधी हैं और मंत्री के द्वारा सताए गए हैं। लेकिन बीते दिन एक इनका ऑडियो वायरल हुआ जिसमें यह सुर्खी के भाजपा से जीते विधायक और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से ऐसे बातें कर रहे थे कि लगा कि इनके साथ कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। सियासत की इस बेईमानी और गद्दारी के बाद वो अब सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यह ऑडियो फर्जी है। हाँ, मेरी बात हुई थी और यह आवाज भी मेरी है, लेकिन पूरा ऑडियो नहीं दिखाया गया। आदरणीय साथियों, विगत दिनों जो हमारे और गोविंद राजपूत जी के बीच में बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, वह प्रारंभिक तौर पर सही है कुछ हद तक। उसी ऑडियो का हम खंडन करते हैं कि चुनाव जीतने के 4 दिन बाद माननीय गोविंद राजपूत जी का फ़ोन आया और उस फ़ोन को स्वाभाविक तौर पर हमने उठाया, क्योंकि 25 साल से हमारे उनके पुराने संबंध हैं। चुनाव हो चुका था और उन्होंने अपने तर्कमय ढंग से हमें कांग्रेस में काम करने की बधाई और शुभकामनाएं दी, मेहनत की। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, वह चुनाव जीत चुके थे, इसलिए हमने उन्हें चुनाव जीतने की बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि क्षेत्र में सभी लोगों ने हर गांव से आपका सहयोग किया है, आप चुनाव जीते, धन्यवाद है। और इस ऑडियो को लेकर पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे पद से लेकर के हमें यदि पद पर रखे, हटा दे, जो भी उसका निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। पर इसमें सुर्खी विधानसभा के 4-5 कद्दावर नेताओं के माननीय गोविंद भैया द्वारा नाम लिए गए, जिनके साथ बैठक होना बताया गया। राहतगढ़ के कुछ नाम हैं, उसमें 1-2, ये इससे हम सहमत नहीं हैं। ये सरासर हम 4-5 जो कद्दावर लोग हैं उनकी छवि धूमिल करने के लिए यह विधिवत तरीके से ऑडियो वायरल किया गया और उसकी रिकॉर्डिंग की गई। हम तो सामान्य तरीके से चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हमारे उनके 25 साल पुराने संबंध हैं। इसे तोड़ मड़ोड़ के भी कुछ ढंग से पेश किया गया है, जिससे हम सहमत नहीं हैं।
हमने पार्टी के लिए काम किया। ये पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता सभी जानते हैं। हम सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी का स्वागत करते हैं कि प्रयास किया गया है, इसीलिए वायरल किया गया है। अब जनाब आपके पास पूरा ऑडियो हो तो हमें दे दो, क्योंकि वो 2 फोनों के बीच में हुआ था। एक मोबाइल गोविंद सिंह राजपूत का था तो दूसरा आपका। इनके ऑडियो की थोड़ी बातें सुने, बस थोड़ा सा ही सुने। यह कई नेताओं के नाम भी ले रहे हैं, उसमें कांग्रेस के कई कद्दावर नेता भी शामिल हैं। यह आवाज दिलीप पटेल की है, यह बात वो स्वीकार कर रहे हैं। हम घर यहाँ थी। अच्छा, ठीक रहा। अब तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। हमारी सुनो, हम तो आप भला ही नाराज हो जाओ, हम तो आपके अबे भी संग अच्छा आते हैं हमके लिए। तो तुमने एक तो देखो, तुमने कहाँ सब मदद कर दी जो किया हो। पढ़ रही तो तुम्हारा गाँव जीत गया, अगर ये जीत गए। नहीं हमारी सुनो, हम अगर ये खुद वोट डाल भी नहीं गए, गाँव में प्रचार करेंगे, सूखा नहीं गए तब नहीं जीत गए। नहीं सब हमारी सुनो, तो बैठक बनाई 5 के संग भाई थी, लेकिन जो लाइन बतने बात करी थी बांसा में का होगा को जो कछु है। नहीं भैया सपोर्ट नहीं करो भैया आपने। अरे आप सुनो तो 1 मिनट कहीं जुड़े जा बात। बद्री जो अपनो यादव के जो गौशाला बन गई ना। गौशाला बन गई यादव की जमीन में। हाँ राम सहाय से हमारी बात हो गई थी, बैठ हुई थी, मैंने कर रहा तो काम नहीं पहले से कर रहे थे, लेकिन कहा था कि अपन खुद कह रही थी कि देखो अब हमारी बग्यार की बात हो गई और देखो बोर्ड को जो होगा तो हो ही गया। देखो कल गलती हो जाता राजनीति में, सब जीतते रहे हैं। देखो बोले सिंह राव की बैठक हो गई थी हमारी। अब हमें देखो हमारी सुनो, वो इस तरह की बात हम नहीं करें, हम तो देखो हमारी आपकी इस तरह की बैठक हो गई थी हमारी, वो हो गई। तुम्हारी आवाज आओ तुम्हें तो प्रमिला की। जी तो प्रमिला कह रही थी कि हम तो तुम्हें गाँव जितवा के दें, तो गाँव पर जीत ही गए। जी है ना, उन्होंने हम गाँव को जितवा दें। वो अब उनसे वहाँ बड़े राजू गाँव जीते ही है फिर रात को। नहीं सही कह रहे। यहाँ आ जाओ बाबू सिंह लोधी को गाँव जीते ही है। जी तो इन बातचीत थी हल्की। तो दिलीप बाबू साहिब, आप अपनी आवाज सुने और आप क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुने। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, आप लाख दलीलें दे दो, वो सब समझ चुकी है। सोशल मीडिया में लोग आपके बारे में बड़ी सुंदर बातें लिख रहे हैं। बेईमानी आप करें और सियासत की इस बदमाशी का जिम्मेदार किसी और को बताएं, भाई गजब है सियासत। वहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस ऑडियो से पल्ला झाड़ लिया है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि इस वायरल ऑडियो की हम जांच करेंगे। चल के सामने देखिए, ये एक पार्टी के संज्ञान में आया है मामला। कल एक ये ऑडियो और उसकी जो वायरल हो रहा है, इसको लेके प्रदेश नेतृत्व के पास सारी जानकारियां भेजी गई हैं और हमारे वरिष्ठ नेतागण इस बात पर परीक्षण कर रहे हैं कि उसमें कितनी सत्यता है और किन परिस्थितियों के तहत वह ऑडियो बना है और उसको जारी किया गया, किसकी तरफ से जारी किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं किसी साजिश के तहत हमारे किसी कार्यकर्ता को अनावश्यक दबाव डालकर उसे प्रभावित करने के लिए, जिले की कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसा ऑडियो बनाया गया। सारी बातों का परीक्षण करने के बाद यदि कोई दोषी पाया जाएगा पार्टी के अंदर तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इस बात को लेकर हमारा प्रदेश नेतृत्व जो है वो परीक्षण कर रहा है। हालांकि टूटी बिखरी कांग्रेस में ऐसे कितने गद्दार होंगे जिन्होंने अपनी कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस इस ऑडियो के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती, जांच करने की बात कह रही है। शायद अब टूटी बिखरी कांग्रेस में वो दम नहीं कि वो अपने किसी व्यक्ति, अपने कार्यकर्ता पर कार्रवाई कर सके, क्योंकि पार्टी में ऐसे लोगों की तादाद बहुत है। लेकिन इतनी बात जरूर है, सागर एक्सप्रेस न्यूज उन तमाम नेताओं से यह बात कहना चाहता है कि ताल ठोक कर मैदान में समर्थन करो और ताल ठोक कर विरोध करो। जो नेता या कार्यकर्ता पार्टी में रहकर अपनी ही पार्टी की जड़ें खोदते हैं, ऐसे नेताओं कार्यकर्ताओं की हालत वही होती है कि वो न घर के रहते हैं और न घाट के होते हैं। कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयसी नगर। सागर एक्सप्रेस न्यूज
कि वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।